नमस्ते दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। इस वीडियो का नाम है किसान का सहारा। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो सिन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। गांव का एक बूढ़ा आदमी जो रामू और किशन को बचपन से जानता हूँ। मैं अक्सर रामू को शाम को उसके घर के बाहर बैठा देखता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी राधिका से उदास होकर कहा, राधिका, गौरी कितनी कमजोर होती जा रही है। इस सूखे ने सब बर्बाद कर दिया है। क्या करेंगे हम? उसके लिए चारा भी नहीं बचा। हाँ जी, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। हमारी गौरी, जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उसे कैसे बचाएंगे? पता नहीं राधिका, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने देखा, रामू के दोस्त किशन को जैसे ही खबर लगी, वह फौरन उसके पास आ पहुंचा। किशन ने पूछा, क्या हुआ रामू, इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी बात बताई। क्या बताऊं किशन, गौरी की हालत बिगड़ रही है और चारा बिल्कुल नहीं है। मन कर रहा है सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। अरे, ऐसे हिम्मत मत हारो दोस्त। हम मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। किशन अगले ही पल अपने खेत से थोड़ा सा बचा हुआ चारा लाया। उसने रामू से कहा, देखो रामू, मेरे पास थोड़ा सा चारा बचा था। यह गौरी को खिला दो। कम से कम अभी के लिए तो काम आएगा। किशन, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, कैसे चुकाऊंगा तुम्हारा यह एहसान? अरे रामू, दोस्ती में एहसान कैसा? हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? एक छोटे से गांव के कुछ परिवार का है, जहां रामू और उसकी पत्नी सीता अपनी गरीबी से बहुत परेशान थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। स्वामी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। मेरे दिल में हर पल एक डर सा लगा रहता है कि क्या हम कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। मैं रातों को सो नहीं पाती, बस यही सोचती रहती हूँ कि काश कोई चमत्कार हो जाए और हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। अब तो लगता है जैसे भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। तुम ठीक कहती हो सीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं रोज कोशिश करता हूँ, खेत में दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, पर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे कोई रास्ता मिल जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। सीता, तुम चिंता मत करो, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज मैं बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ काटूंगा और उन्हें शहर में बेच कर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना और हिम्मत मत हारना। हम इस मुश्किल से जरूर निकलेंगे। स्वामी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। जंगल बहुत घना और खतरनाक है, वहाँ कई खतरे हो सकते हैं। कृपया अपना ध्यान रखना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। मैं यहाँ बैठकर आपकी राह देखूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सुरक्षित वापस आएं। मेरी सारी उम्मीदें आप पर ही टिकी हैं। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। रामू जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। वह लकड़ियां ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया था। तभी रामू की नजर एक चमकती हुई छड़ी पर पड़ी। ये कैसी छड़ी है? ये तो सोने की तरह चमक रही है। मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। क्या ये कोई सपना है या मेरी आंखों का धोखा? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये सच में जादुई लगती है। मुझे इसे उठाकर देखना होगा।
रामू ने जिज्ञासा से उस छड़ी को उठाया और खुश हो गया। हे भगवान, ये तो जादुई छड़ी है। यह मेरे और सीता के लिए एक वरदान है। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। मैं इस छड़ी से अपनी गरीबी मिटाऊंगा और सीता के पास वापस जाऊंगा। खुशी खुशी अपने गांव की ओर रामू लौट गया। हाँ, अब सीता की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हम एक खुशहाल और आराम का जीवन जिएंगे। मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाऊंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आज से हमारी किस्मत बदल गई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये जादुई छड़ी मिली। एक दिन उसने अपनी पत्नी राधिका से उदास होकर कहा, राधिका, गौरी कितनी कमजोर होती जा रही है। इस सूखे ने सब बर्बाद कर दिया है। क्या करेंगे हम? उसके लिए चारा भी नहीं बचा। राधिका उदास होकर बोली, हाँ जी, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। हमारी गौरी, जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उसे कैसे बचाएंगे? रामू ने गहरी सांस ली। पता नहीं राधिका, कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू के दोस्त किशन को जैसे ही खबर लगी, वह फौरन उसके पास आ पहुंचा। किशन ने पूछा, क्या हुआ रामू, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं किशन, गौरी की हालत बिगड़ रही है और चारा बिल्कुल नहीं है। मन कर रहा है सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। अरे, ऐसे हिम्मत मत हारो दोस्त। हम मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।